नमस्कार साथियों। शिक्षक नियोजन में जो मेघा अंक बनाई जाती थी उसमें बड़ी बदलाव की गई है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि दैनिक भास्कर न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। पेपर में जो न्यूज़ कटिंग आई हुई है उस न्यूज़ कटिंग के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। नए फार्मूले के तहत अब किस आधार पे किस तरह से मेघा अंक निकाली जाएगी और पहले कैसे मेघा अंक निकाली जाती थी, वो सारा जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का हर एक जानकारी, हर एक अपडेट शिक्षक से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखी गई है, शिक्षक भर्ती टीटी और एसटीट अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज। यानी जो आप सीटेट और टीटी और एसटेट जो करेंगे या सीटेट या एसटेट, उस पर आपको 60% और एजुकेशन यानी मैट्रिक, इंटर और बीएड उसमें आपको 40% वेटेज दिया जाएगा। तो इससे आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ रहे होंगे। वैसे अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन को आज हमने दूर करने की प्रयास करेंगे आप लोग को सामने, जो कि आगे हम आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कैसे आप लोग को वेटेज निकाला जाएगा, वो सारा जानकारी हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भर्ती का नया फार्मूला ए होगा। अभी का इस फार्मूला पर भर्ती होती थी, जो पहले भर्ती होती थी वो इस फार्मूला पर होती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक मैट्रिक और इंटर का प्रशिक्षण में कुल अंक का योग को 3 से भाग देने पर मेघा अंक बनाया जाता था। पात्रता परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% तक आता था तो उनको 2 अंक वेटेज दिया जाता था। जिनको 70 से 80% आता था उनको 4 अंक वेटेज मिलता था। जिनको 80 से 90% था उनको 6 अंक वेटेज था। जिनको 90 से अधिक परसेंट आ जाता उनको 10 अंक वेटेज मिलता था। तो अब ये फार्मूला आप लोग को सामने काम नहीं करेगी। ये फार्मूला को आप लोग को भूल जाना है, इस पे आप लोग को अब कोई ध्यान नहीं देनी है। अब नए फार्मूला है जो ए है, आप देख सकते हैं। इस फार्मूला के आधार पर आप लोग को अब मेघा अंक निकाली जाएगी और मेघा अंक में आप लोग का जो सूची तैयार होगी तो इस तरह से होगी। तो इसको हम आगे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से। देखिए हम आप लोग के लिए बना के रखे, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से निकाल के हम आपको कुछ बताएंगे। तो अभी हम आप बात करेंगे जो पेपर न्यूज़ कटिंग के माध्यम से है, उस पर अभी हम तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए मैट्रिक और इंटर प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंक को योग को 3 से भाग देने पर कुल मेघा अंक का 40% निकाला जाएगा। यानी मैट्रिक, इंटर और डीएलडी या बीएड हो, तीनों को जोड़कर परसेंटेज, जो भी परसेंटेज हो उसको जोड़कर 3 से भागा दिया जाएगा, उसका 40%। और सीटेट और बीटेक में जो कुल अंक होगा उसका 60% निकाला जाएगा। तो इसी तरह से 6 एस स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक अंक को 2 से भागा देकर आगे निकाली जाएगी। तो हम आपको बारीकी ढंग से बताते हैं कि किस तरह से आप लोग का मेघा अंक निकाला जाएगा। वो भी फार्मूला हम आप लोग को देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को समझाए हैं। इसी पर अब मेघा अंक पर आप लोग का मेघा अंक जो फाइनल मेरिट के लिए तैयार होगी इसी आधार पे होगी। तो आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि मैट्रिक में 60%, इंटर में 65% और बीएड या डीएलडी में 70%। यदि हम तीनों को परसेंटेज को जोड़ देते हैं 60%, 65% और 70%, तो टोटल आ जाता है 195। यानी अब 195 को आपको 3 से भागा देना होगा। यदि आप 195 को 3 से भागा देते हैं तो आपका टोटल पॉइंट 65 आता है। तो जो 65 आता है, इसी 65 पे आप लोग तो इसी 65 को आप लोग को अब 40% निकाला जाएगा। तो यदि हम 65 का 40% निकालते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नंबर आता है, यानी 26 नंबर आप लोग को जो आया, इसी 26 नंबर, ये जो 26 नंबर आया वो कहाँ से आया, तो ये आपका 26% एजुकेशन से आया। एजुकेशन का टोटल परसेंटेज हुआ 195 पॉइंट का, एक 40% जब हम निकालें तो ये 26 नंबर आया। अब जो 26 नंबर आया, आगे हम बताते हैं सीटेट या बीटेक में जो भी अंक आएगा, जैसे मान लीजिए कि सीटेट में 60% है, तो 60% का 60% हम निकालते हैं तो 36 अंक नंबर आता है। तो 36 जब हम कुल मेगा अंक को तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं जब 26 और 36 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 62% या 62 पॉइंट आपको आ रहा है। तो इसी 62 के आधार पर आप लोग का मेगा अंक तैयार किया जाएगा, जो कि फाइनल 62 पॉइंट आपको 1 के सामने आया। इसी पे आप लोग को फाइनल पॉइंट के आधार पे आप लोग को नौकरी होगी या जॉब होगी। तो यही सब जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग को जानकारी